कामयाबी एक ऐसी शब्द है या कामयाबी एक ऐसी कड़ी है कह सकते हैं जो पूरी दुनिया के लोगों को चाहिए। आपको चाहिए? यस सर, पक्का? यस सर, कामयाबी पाकिस्तान के लोगों को भी चाहिए, कामयाबी हिंदुस्तान के लोगों को भी चाहिए, कामयाबी अमेरिका के लोगों को भी चाहिए और कामयाबी जापान के लोगों को चाहिए। दुनिया के हर देशों के लोगों को कामयाबी चाहिए। लेकिन कामयाबी का ये जो तमगा है वो चंद चीजों से होकर गुजरता है, कुछ चीजों से होकर गुजरता है और वो चीज क्या है आज आपको समझना है और उसके लिए अपने को उस दिशा में काम करना जरूरी है। सबसे पहला चीज कामयाबी के लिए चाहिए कि आप एक फिक्स जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल। गोल का मतलब लक्ष्य, टारगेट। भाई हमें ये पता ही नहीं रहेगा कि हमें जाना कहाँ है तो हम किधर पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंच सकते। आप रेलवे स्टेशन चले गए, भैया टिकट दो, बोले कहाँ का दो, बोले किधर का दो, कहाँ का दे, कहीं का नहीं, कहीं पहुंचेंगे नहीं, कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको जहां जाना है उसकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का टिकट लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ का टिकट चाहिए तो टिकट मिलेगा, तो आप निर्धारित समय पे पहुंचेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, आप चले जाएंगे अपने जगह पे, गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमें अपने जीवन में कामयाबी के लिए चाहिए गोल। आपका डबल कई इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को एक डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट है, किसी को एक आईएएस ऑफिसर बनने का इंटरेस्ट है, किसी को बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का इंटरेस्ट है, कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो जिस दिशा में आगे बढ़ना है पहले उसका गोल होना चाहिए। यस और नो? यस सर। बिना गोल का जीवन गोलमोल। जिसका कोई गोल नहीं होता जमाने के साथ या जमाने के पास उसका कोई मोल नहीं होता, भाई मोलहीन हो जाता है। और जिसका कोई गोल नहीं होता है उसका जीवन ही गोलमोल हो जाता है। तो गोल होना जरूरी है। पहला क्या चाहिए? गोल। एकदम जिस दिशा में हमें जाना चाहिए उसका गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। तो सबसे पहला कामयाबी का प्रवेश द्वार है, पहला है गोल निर्धारित करें। क्या? गोल में काम, गोल निर्धारित करेंगे। यस सर। आज गोल निर्धारित नहीं करने की वजह से 98% लोग कामयाब हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं मालूम, किसी दूसरे के गोल को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। जिसका खुद का गोल नहीं होता ना, किसी दूसरे का गोल पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप जिस दिन गोल बनाएंगे तो आप अपने गोल को पूरा करने के लिए काम करेंगे, अन्यथा जीवन भर किसी न किसी का गोल पूरा करने के लिए काम करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि एक आदमी को घर बनाना है। क्या बनाना है? घर। तो घर बनाना है और उसमें कई सारे लोग काम करते हैं, कई सारे लोग काम करने के लिए आते हैं। तो क्या लगता है घर बनने के बाद सारे लोगों का हो जाता है? उस आदमी का होता है, उसका गोल है। उसने जो लोग वहां पर काम कर रहे थे वो उनके गोल को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे। उसी प्रकार से जब तक आप अपने गोल के लिए काम नहीं करेंगे जीवन भर किसी न किसी गोल के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए खुद का पहले गोल होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है तैयारी। क्या? तैयारी। तैयारी होनी चाहिए उसके लिए कि मुझे अपने गोल को कैसे प्राप्त करना है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी हाथों तक होनी चाहिए। आपकी अगर कोई गोल आपने बनाया है, सपोज करिए अगर आपको 100 रुपया कमाना है तो कम से कम उसका 50% ज्यादा, मतलब कि आपको उसका 1.5%, 1.5 गुना ज्यादा आपको गोल तैयार करना चाहिए। अगर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कम से कम 200 क्वेश्चन आपको दिमाग में तैयारी करनी चाहिए। अगर आप जितना करना चाहते हैं उसका 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जितना ज्यादा कर सकते हैं आप, उसकी तैयारी पहले होनी चाहिए। किसी का भी लक्ष्य तभी प्राप्त होता है कि आप जितना लक्ष्य है, मान लीजिए मुझे लक्ष्य है मुझे 100 करना है तो 100 तक ही लक्ष्य बनाएंगे तो 100 कभी पूरा नहीं होता है। उससे ज्यादा बड़ा लक्ष्य करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो तैयारी आपकी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपने जीवन में बड़ी तैयारी आपने किया है तो चीजें बड़ा इजीली पूरा हो सकता है। तो तैयारी आपकी बहुत ही पावरफुल और मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो व्यक्ति बिना तैयारी के कुछ करने की कोशिश करते हैं माय डियर, वो जीवन में असफल होते हैं। अगर कोई एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई बहुत बड़ा ट्रेनर है, अगर बिना तैयारी के आएगा तो कभी भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता।
उसके लिए उसकी तैयारी होनी बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से जीवन के लिए तैयारी होना जरूरी है। उदाहरण देता हूं आपको, मान लिया जाए कि आपको बाजार जाना है, कितनी तैयारी करेंगे? थोड़ी सी तैयारी करेंगे, जाएंगे आएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको एक दिन के लिए कहीं जानी है, तो तैयारी छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए? थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा तैयारी होनी चाहिए। एक दिन के लिए आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो तैयारी बड़ी होनी चाहिए। ये सर नो, कुछ कपड़े एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, कुछ और भी काम करने पड़ेंगे। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो उसकी तैयारी कैसी होती है? कुछ और बड़ा तैयारी होनी चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जिंदगी में जब भी कोई काम करते हैं उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कामयाब होने के लिए तैयारी नहीं करते, इसीलिए हम असफल हो जाते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है? तैयारी। पहला क्या बताया मैंने? गोल। दूसरा क्या है? तैयारी। तीसरी चीज चाहिए जिम्मेदारी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिम्मेदारी का मतलब होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, जिम्मेदारी नहीं लेते। जिम्मेदारी एक ऐसा कड़ी है जो एक व्यक्ति को इतनी मजबूत बना देता है कि जिंदगी में वो लाइफ में इतिहास रच देता है। जिम्मेदारी कोई देता नहीं साहब, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आपको अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको अपने बेटा होने का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आपको अपने भाई होने का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, बहन होने का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, कामयाब होने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप जब तक जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक बड़ा काम आप कभी नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच के चले हैं कि मेरा काम दूसरा कर देगा, तो ये बात भूल जाइए, क्योंकि आपको जीवन में सांसें स्वयं लेनी पड़ती है जिंदगी में जीने के लिए। जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि जिम्मेदारी नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते मालूम? क्योंकि वही लोग जिम्मेदारी नहीं लेते जीवन में कभी कामयाब नहीं होते। जो जिम्मेदारी लेके सब लेंगे वो हमेशा कामयाब होंगे, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है जो अपने आप को तैयार कर देता है, जो अपने आप को मजबूत बना देता है। और जो जिम्मेदार लोग होते हैं वही इतिहास में नाम अंकित करते हैं। 23 साल का लड़का भगत सिंह, उनके घर में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उनके भीतर में एक भावना आ गई कि मुझे जिंदगी में देश के लिए कुछ करना चाहिए। एक ऐसा भावना आ गया कि देश के लिए करना चाहिए। उसने देश के ऊपर में काम करना। मैंने आपको बताया कि 8 साल की अवस्था में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा, मात्र 8 साल। 14 साल आते आते उसको जेल हो गई, और 17 साल आते आते अंग्रेजों की हुकूमत की जड़ें हिल गई। क्या था उनके अंदर? जड़ें हिल गई, पूरा ब्रिटिश शासन व्यवस्था चरमरा गई। उस एक व्यक्ति के डिसीजन ने पूरा देश में हलचल मचा दिया, और वो अपने आंखों का कीड़ा बन गए, अंग्रेजों के आंखों के कीड़ा बन गए, और उनको 23 साल में फांसी हो गई। यस और नो? यस सर। सोच के देखिए, उसने जिम्मेदारी लिया। क्या लगता है उनके खानदान को आज पेंशन मिलता है? नो सर। नहीं। और जिस दिन उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा डिसीजन लिया, उसके देश के बाद देश में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक एक व्यक्ति में क्रांति में भाव आ गया, और उसके बाद हिंदुस्तान अब ये सोच लिया कि मुझे आजाद होना है। तो जिम्मेदारी जो व्यक्ति लेता है उनको अमर और अजर हो जाते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? कामयाबी का अगला द्वार जिम्मेदारी। ले सकते हैं जिम्मेदारी? यस सर। बिना जिम्मेदारी के कुछ भी काम नहीं हो सकता। आपको अपने परिवार को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको कामयाबी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हर चीज में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो जिम्मेदारी लेता है वो आगे बढ़ता है। अगला पॉइंट है माहौल। हेलो, क्या है? माहौल। मुझे बताइए कि ये माहौल बना बनाया मिलेगा? नो सर। नो, ये माहौल खुद बनाना पड़ेगा। ये माहौल खुद बनाना पड़ेगा। अपने घर में अच्छाई का माहौल आपको खुद से बनाना पड़ेगा। आप जहां पढ़ाई करते हो माहौल खुद से बनाना पड़ेगा। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम माहौल कैसे बनाना है, क्योंकि माहौल से ही इंसान में कामयाबी का रास्ता सफल होता है। एक व्यक्ति जाता है और केवल नेगेटिव बातें करता है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ रहा है। लेकिन जहां भी जाता है, अगर पॉजिटिव बातें करेगा, पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव एक्टिविटी करेगा, तो पूरा माहौल में पॉजिटिविटी आ जाएगी। अभी मैं अगले 15, 20, 25, 30 मिनट से बातचीत कर रहा हूँ, यह माहौल पॉजिटिविटी का है, सकारात्मकता का है। ये माहौल बनाना पड़ता है। तो माहौल अगला पॉइंट है। कामयाबी का अगला द्वार का नाम क्या है? माहौल। और माहौल से ही बड़ी चीजें आती हैं, कामयाबी आती है। क्योंकि माहौल जब बनता है तो सभी लोगों को समझ में आता है। आज मैं आपको बताऊं, आप देखिए ना, जब भी चुनाव होता है तो माहौल जीता जाता है। इसकी बार ये हो गया, उसकी बार ये होगा, सबका माहौल से काम होता है। और माहौल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसका नाम है सामंजस्य। सामंजस्य, आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा।
सामंजस्य बनाने का मतलब क्या है कि आपको लोगों के साथ अच्छा से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। बड़े हैं तो उनके साथ कैसे सामंजस्य करें, छोटे हैं तो कैसे सामंजस्य करें, पड़ोसी हैं तो कैसे सामंजस्य करें। हर जगह में सामंजस्य अगर आपको करना आ गया तो ये आपकी कामयाबी को चार चांद दे सकता है, चार चांद दे सकता है। तो सामंजस्य अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखिए जो भी बड़े लीडर्स इस दुनिया में कामयाब हुए हैं उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया, अच्छा सामंजस्य स्थापित किया। हर आदमी एक जैसा नहीं होगा, उसके बीच में आप कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, कैसे उसके साथ अच्छा रिलेशन बना रहे हैं। चाहे रिश्ते की सामंजस्य हो, चाहे बिजनेस की सामंजस्य हो, हर चीज का सामंजस्य बैठाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना सामंजस्य के कभी नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगला पॉइंट है वो है दूर की सोच। अगला पॉइंट का नाम क्या है? दूर की सोच। दूर की सोच का मतलब क्या है? आज के लिए मत सोचो हम कहां जा रहे हैं, भविष्य की तरफ जा रहे हैं कि पास्ट की तरफ जा रहे हैं? बोलो। हम सब भविष्य की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि भविष्य में मुझे क्या मिलने वाला है, फ्यूचर में मुझे क्या मिलने वाला है। दूर की जो सोचता है वही दुनिया में कामयाब होता है। आज से 10 साल के बाद क्या होगा, आज से 20 साल के बाद क्या होगा, आज से 30 साल के बाद क्या होगा, ये भविष्य को जो जानता है या उसको देख सकता है, सोच सकता है कि मुझे आज नहीं भविष्य के लिए तैयारी करनी है, वही कामयाब होगा। और जिस चीज को आप सीखने आए ना मैडम, ये भविष्य की तरफ जाने की तैयारी है, पास्ट की तरफ नहीं। पास्ट में कर चुका, भविष्य में आने वाले वक्त में क्या क्या चीजें होने वाली है मैंने आपको बता रखा है कि भविष्य में आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो भविष्य आपका दिखना चाहिए। जो दूर तक देख सकता है वो दूर तक जा सकता है, और जो दूर तक नहीं देख सकता वो कभी दूर तक नहीं पहुंच सकता। अगले 10 साल के बाद आप क्या बनने वाले हैं, अगले 25 साल के बाद क्या बनने वाले हैं, वो आपको आज दिखाई देना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला चीज से लेकर के अभी तक जो दूर तक सोच सकता है, भविष्य तक वो देख सकता है, वही बड़ी कामयाबी पे जा सकता है। तो कितने द्वार बताए मैंने, एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहला गोल निर्धारित करना, जीवन में क्या होना चाहिए, गोल। दूसरा क्या होना चाहिए, तैयारी। तैयारी होनी चाहिए उसके जैसा। तीसरा क्या होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आप काम करो, जिम्मेदारी लो। चौथा क्या होना चाहिए, माहौल। और पांचवा सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने बताया उसका नाम है दूरदृष्टि, दूर की सोच। ये 6 पॉइंट सफलता के द्वार हैं, और ये अगर हमने पालन कर लिया तो कामयाबी हमारी वरण करेगी, कामयाबी हमारे कदमों पे आगे करेगी, और कामयाबी जीवन की उस लेवल पे चली जाएगी कि पूरी दुनिया हमें याद करेगी। यस।